So first you have to find the graph. We have to draw the graph of y equal to x ln x. Then draw y equal to mod of ln x. First, second, first graph, second graph. Then y equal to ln mod x. Fourth graph, y equal to mod of ln mod x. Fifth graph, mod y equal to mod of ln mod of x. तो लगाओ सब ग्राफ दे दिए हमारे मॉड वाले, जल्दी बनाओ फटाफट, जल्दी से बनाओ। ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है ये, उसके बाद एरिया निकालना है। पहले ग्राफ बना लो फिर एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले अपन पहला ग्राफ, ln x सबको मालूम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बन गया है ln x। अगला मॉड ऑफ ln x। मॉड ऑफ ln x में क्या करेंगे अपन, ब्लैक से बना रहा हूं। मॉड ऑफ ln x में ये वाला जो ग्राफ था ये ऐसा ही रहा, ये वाला ग्राफ कहां चला गया आपका, ऊपर चला गया, खत्म। ठीक, अगला ग्राफ ln mod x। तो पहले आप इसका ग्राफ बनाओगे, पहले आप ln x का ग्राफ बनाओगे, ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। अब ln mod x के लिए पहले आप ln x का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अब ये जो ln x का ग्राफ बन गया है, इसका आपको इमेज लेना है अबाउट व्हाट, ये तो रखना ही रखना है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ, तो इसका इमेज ले लेना है। ये जो ग्राफ बना वो हो गया y इक्वल टू ln mod x। चलिए अब mod ln mod x, तो ln mod x का जो ग्राफ बनाया है, ये जो ln mod x का आपने जो रेड में ग्राफ बनाया है, इसके ऊपर भी मॉड लगाना है, ठीक है। तो अब इस केस के लिए मैं थोड़ा अलग से बना देता हूं, ऐसे इसी में बना सकते थे। तो पहले मैं, अब इसका ग्राफ केवल बनाना होता तो पहले किसका ग्राफ बनाते, पहले ln x का ग्राफ बनाते, फिर किसका ग्राफ बनाते हैं, ln mod x का बनाते हैं, अंदर वाले का ln mod x का। तो ln mod x का ग्राफ तो ये बनता, ये बनाते और इधर से ये बनाते, ठीक। फिर आप इसके ऊपर मॉड लगाते, तो इसके ऊपर मॉड लगाओगे, इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, ये वाला ग्राफ तो एज इट इज रहेगा, ये दोनों ग्राफ तो एज इट इज रहेंगे। ये जो ग्राफ था कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इसमें थोड़ा मूवमेंट बड़ा परेशान करता है। ये आपका जो ग्राफ बना रेड वाला पूरा, ये है y इक्वल टू मॉड ln mod x। अच्छा, अब उसके बाद कह दिया कि जो ये ln mod x था, इस पे भी मॉड y लग गया। अब मॉड y लग गया इसका मतलब, अच्छा इसमें ध्यान रखना, इसमें ये वाला ग्राफ की आवश्यकता है क्या, नीचे वाला ग्राफ चाहिए क्या, ये तो चाहिए नहीं, काट दीजिए, ठीक, क्योंकि मॉड लग गया ना y पे, y इक्वल टू मॉड है तो इसका आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ग्राफ की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं कहता हूं मॉड y इक्वल टू ln mod x, मॉड y इक्वल टू ln mod x, तो नीचे वाला ग्राफ मैं अभी हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, ये हटा दिया मैंने, अरे क्या क्या गायब हो जा रहा है, ठीक है। अब आइए, अब मॉड y इक्वल टू मॉड ln mod x, तो मॉड ln mod x का तो ग्राफ बन गया। अब y पे मॉड लग गया, तो राइट हैंड साइड का ग्राफ केवल पॉजिटिव पोर्शन का लूंगा, तो पूरा ग्राफ पॉजिटिव पोर्शन का ही बना हुआ है। अब इसका इमेज कहां ले लूंगा, नीचे, तो अब ये ग्राफ नीचे जाएगा, ग्रीन से ले रहा हूं उसको, और ये ग्राफ भी इधर नीचे जाएगा, इमेज ये, इसका इमेज भी नीचे जाएगा, इस वाले का इमेज यहां जाएगा, ठीक है, और इसका इमेज जो है ऐसे जाएगा। ये जो रेड और ग्रीन दोनों पोर्शन को आप जब मिला लोगे, तो ये दोनों पोर्शन को मिलाने पे जो ग्राफ बनेगा वो होगा मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln mod x।
दिस इज द क्वेश्चन विच दे हैड आस्क्ड इन AIEEE। पहले AIEEE होती थी ना, इसको आज के दिन में आप नाम देते हो IIT मेंस। तो ये IIT मेंस कह लीजिए या AIEEE का क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था आपसे कि बच्चों ये जो बीच का ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया निकालिए। तो आगे जब हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बाद, तो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एरिया होता है, ये जो पोर्शन होता है, एक पोर्शन एरिया का, दिस एरिया इज ऑलवेज 1, ये 1 होता है। तो ये 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इसका टोटल एरिया आपका 4 होगा। ये 1 कैसे होता है हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये एरिया ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन का एरिया ये 1 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट बोलो, क्लियर है? अब अभी जो हमने पूरे केसेस पढ़े हैं, उन पूरे केसेस को मैं एक साथ ले रहा हूं, एक साथ क्लब कर दे रहा हूं मैं, और मैंने 6 क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सेकेंड y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, थर्ड y इक्वल टू मॉड y मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फोर्थ y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6, फिफ्थ y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6, और सिक्स्थ मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6। ये 6 क्वेश्चन से आप पूरे के पूरे जो मॉड के तीनों केसेस को बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अपन ये ड्रॉ करते हैं ये वाला खान। सबसे पहले अपन इसको ड्रॉ करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे इसको निकालें, फर्स्ट वाला ग्राफ कैसे बनाएं। तो फर्स्ट वाला ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले पैराबोला लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस पैराबोला को हम चेंज कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या बनेगा, देखो ये दिस विल बिकम एज, ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5/2x प्लस 25/4 प्लस 6 माइनस 25/4। So this will become x minus 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, और इस 1/4 को उधर ले जाओ तो y प्लस 1/4, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इस पैराबोला का हमें ग्राफ बनाना है। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 नहीं मार करो, कोई जरूरत नहीं। तो ये पैराबोला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब ये बेसिक पैराबोला बनने जा रहा है। इस पैराबोला का वर्टेक्स है 5/2 कॉमा माइनस 1/4, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6 मिल गई। मतलब पैराबोला का वर्टेक्स ये और ये पास यहां से होना है इसको, तो ऑब्वियसली ये पैराबोला कुछ ऐसा बन गया। वर्टेक्स से पास होगा और ये ऊपर चले गया। अरे भाई ये बड़ी समस्या है यार। ये आपका पैराबोला हो गया। ठीक, ब्लैक पेन से बना देते हैं, ब्लैक से ठीक रहेगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला हुआ, फर्स्ट का ग्राफ, ये पहला ग्राफ बना। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला ग्राफ कैसे बनेगा। तो सेकंड वाला ग्राफ बनाने के लिए भी पहले आपको फर्स्ट वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट वाला ग्राफ बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं। तो पहला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाओ, ये डॉटेड बनाते हैं। अब आप देखिए कि मॉड जो लगा हुआ है वो इस पूरे ग्राफ के ऊपर लगा हुआ है, मतलब इस y का आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमको अब यहाँ पर y का आउटपुट अगर पॉजिटिव आना चाहिए तो ये नेगेटिव में ग्राफ तो बनना ही नहीं चाहिए। ये नेगेटिव वाला भी ग्राफ कहाँ जाना चाहिए, पॉजिटिव ही बनना चाहिए, है ना। ये नेगेटिव वाला ग्राफ भी हमें पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। तो अब ऊपर वाला पोर्शन तो हम मेंटेन करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ हम मेंटेन करेंगे एज इट इज। तुमने फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ग्राफ को एज इट इज ले लिया।
फिर हमने क्या कहा था कि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को, क्योंकि नेगेटिव ग्राफ तो मिल रहा ही नीचे, y की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो थर्ड एंड फोर्थ के ग्राफ का हम इमेज ऊपर ले लेंगे और इस पोर्शन को कट कर देंगे. दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड. नाउ व्हाट इज थर्ड ग्राफ, देखते हैं आप. अब थर्ड ग्राफ अगर हम बनाने जाएंगे तो थर्ड ग्राफ क्या है? थर्ड ग्राफ है मॉड y इक्वल टू दिस. थर्ड ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ कुछ नहीं है, ये जो सेकंड ग्राफ बनाया है इसी का और एक्सटेंशन है. तो ये तो राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है थर्ड में, अब लेफ्ट हैंड साइड में मॉड y आ गया, ठीक है ना. तो देखो कि जैसे ही मॉड y का ये मॉड हटाओगे तो इस मॉड के पहले प्लस और माइनस आ जाएगा. देखो ध्यान से, अगर ये मॉड हटाऊंगा, मॉड y का मॉड हटाऊंगा तो यहाँ प्लस और माइनस आया कि नहीं आएगा? तो प्लस वाला ग्राफ तो ये रहा. और किसी भी ग्राफ के आगे अगर माइनस लग जाता है और प्लस का ग्राफ मालूम है तो प्लस वाले ग्राफ का इमेज ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस. तो थर्ड वाला ग्राफ तो इसी का इमेज लेना है, तो थर्ड ग्राफ बना दो. ये आपके पास ग्राफ बना, ये सेकंड का ग्राफ बना डॉटेड, सेकंड का ग्राफ ये वाला बना लिया मॉड वाला. अब इसका y पे भी मॉड लगाना है, तो y पे मॉड लगाने का मतलब क्या होता है? y पे मॉड लगाने का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ इसके आगे क्या लग रहा है? इसके आगे लग रहा है प्लस और माइनस. तो प्लस वाला ग्राफ तो बन चुका है, ये वाला ग्राफ तो हमें मेंटेन करना ही करना है. अब माइनस वाला ग्राफ भी बनाना है, तो माइनस वाला ग्राफ कैसे बनेगा? माइनस ऑफ एफ एक्स कब मिलेगा? जब प्लस एफ एक्स का इमेज ले लोगे विथ एक्स एक्सिस. तो प्लस एफ एक्स वाले को तो मेंटेन रखो, प्लस एफ एक्स वाले को मेंटेन रखो. यार प्लस एफ एक्स वाले को मेंटेन रखा. अब माइनस ऑफ एफ एक्स भी बनाना है, तो प्लस एफ एक्स का इमेज अबाउट एक्स एक्सिस ले लो, ग्राफ अब ऐसा बन जाएगा. ये ग्राफ इधर से यूं जाएगा, तो ये ग्राफ इधर से यूं जाएगा. ये आपका थर्ड पोर्शन ग्राफ हुआ. अब चलिए फोर्थ का ग्राफ बनाते हैं. तो फोर्थ वाला ग्राफ कैसे बनेगा? अब ये सभी ग्राफ अपन थोड़ा ग्रीन ग्रीन बना देते हैं, ठीक है ना. ठीक, तो फोर्थ वाला ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं. तो फोर्थ वाले ग्राफ में मॉड एक्स के ऊपर लगा हुआ है, तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाओ. पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बना दिया, ये पहला ग्राफ. अब आपके पास x पे मॉड लगा हुआ है, तो जैसे इस मॉड को हटाऊंगा तो यहाँ आएगा प्लस और माइनस. तो ठीक है, तो x की जब पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनना, जब x पॉजिटिव होगा उस x पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए मॉड x प्लस एक्स होगा, तो ग्राफ ये वाला बन जाएगा. तो x अगर पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ है. ठीक, तो x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव कहाँ है? इस लाइन पे, मतलब यहां से जो ग्राफ बनेगा वो कंसिडर करूंगा. x अगर पॉजिटिव है तो मेरे पास ये ग्राफ है, और ये वाला पोर्शन अब मैं कंसिडर नहीं करूंगा. अब अगर x नेगेटिव होगा, क्योंकि जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ केवल उस वैल्यू के लिए लेना है जब x पॉजिटिव है. जब x नेगेटिव होगा तब क्या हो जाएगा? प्लस 5x हो जाएगा. तो इसी का ग्राफ, इसी का इमेज इधर मिल जाएगा. ये आपके पास ग्राफ हो गया फोर्थ का. ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है. ये ग्राफ आपका बना किसका? फोर्थ क्वेश्चन का. अब फिफ्थ का ग्राफ बनाना है, तो फिफ्थ के ग्राफ में क्या होगा? फिफ्थ के ग्राफ में तो ये फोर्थ वाला ग्राफ इनपुट हो गया, अंदर का ग्राफ फोर्थ वाला है, उसका मॉड लग गया, तो नीचे वाला कहाँ चले जाएगा? ऊपर. तो फिफ्थ के ग्राफ और सिक्स के ग्राफ में बड़ा गड़बड़ हो रहा है. देखो फिफ्थ का ग्राफ देखो, स्पेस नहीं है.
फिफ्थ का ग्राफ देखो, तो ये आपका W बना। अब फिफ्थ का ग्राफ जो होगा वो आपका इनपुट है। अब हमने कहा कि हमारे पास ये तो इनपुट वाला ग्राफ बन गया, फोर्थ वाला। अब इस पे मॉड लगाना है, तो मॉड का मतलब नीचे तो ग्राफ चाहिए नहीं, तो सीधा सीधा ग्राफ ऊपर ले लो। और नीचे वाला ग्राफ का बना दो, ऊपर बना दो। और ये पोर्शन यहां से हटा दो। ठीक। अब सिक्स का ग्राफ क्या कह रहा है वो समझो। सिक्स का ग्राफ जो है फिफ्थ के ग्राफ का एक्सटेंशन है। तो पहले आप यहाँ पे फिफ्थ का ग्राफ बनाओ। ये आपका फिफ्थ का ग्राफ बन गया। तो फिफ्थ का ग्राफ जो बन रहा है वो ध्यान रखिएगा, जैसे इस मॉड को हटाऊंगा तो इसका आगे फिर प्लस और माइनस आएगा। तो एक तो बनेगा प्लस का ग्राफ, तो प्लस का ग्राफ जो बनेगा वो तो फिफ्थ वाला ग्राफ है, वो ये बन गया। तो ये तो मेंटेन ही रहेगा, और उसके आगे एक और माइनस लग गया, तो इस ग्राफ का इमेज और नीचे आ जाएगा। ये ग्राफ आपका ये आ गया, ये ऐसा गया। ये तो हमने ये जो ग्राफ लिया, ये तो जो मॉड हटा, मॉड वाई पे जब वाई के ऊपर का जब मॉड हटाया तो बाहर वाई के ऊपर का जब मॉड हटाया तो राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस आया। तो ये तो ग्राफ हमारा जो बना है वो प्लस का बना है, प्लस ऑफ मॉड का बना है। अब अगर माइनस का भी ग्राफ चाहिए तो हमें इस प्लस वाले का इमेज लेना पड़ेगा, तो इसका अब आप इमेज ले लो। अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज द सिक्स्थ ग्राफ। ये आपके 6 ग्राफ हो गए। आई थिंक फ्रॉम दिस 6 ग्राफ इट इज वेरी क्लियर व्हाट यू डू। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इस पूरे पे मॉड लगा, फंक्शन के ऊपर मॉड लगा, तो नीचे वाले ग्राफ को ऊपर भेज दो, ऊपर का तो मेंटेन रखो। और अगर वाई पे मॉड लग गया तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ बन चुका है, जो राइट हैंड साइड ग्राफ बन चुका है, उसको तो रखो ही रखो, उसका इमेज नीचे दे दो। अगर एक्स पे मॉड लगा तो इधर पॉजिटिव एक्स वाला ग्राफ मेंटेन रखो और उसका इमेज इधर लेफ्ट में ले लो। ठीक है, उसको मेंटेन रखो और इमेज लेफ्ट में ले लो। ठीक है। और अगर इसके ऊपर भी मॉड लग गया तो अब नीचे वाला ग्राफ का पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। नीचे तो नेगेटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू अब हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, भले x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव वाला ग्राफ रखो और नीचे वाला ग्राफ कहाँ भेज दो, ऊपर भेज दो, और ये ग्राफ को काट दो। अब इसके y पे भी मॉड लग गया तो मॉड हटाते ही जाएगा प्लस और माइनस, तो प्लस वाला ग्राफ तो फिफ्थ वाला है, वो ग्राफ बना दिया। और एक माइनस वाला भी ग्राफ इसके साथ आएगा। तो जो माइनस वाला ग्राफ कब मिलेगा, फंक्शन के पहले माइनस आ गया, फंक्शन के आगे माइनस आया है, तो प्लस एफ एक्स के ग्राफ का इमेज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। ग्राफ बना फर्स्ट का, देखो ध्यान से कैसा बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे मॉडेसा ग्राफ, ध्यान से समझते जाइएगा। पहले मॉडेसा ग्राफ बनाइए। ये मॉडेसा ग्राफ बन गया। तो ये माइनस मॉडेसा ग्राफ है, तो इसमें माइनस लगा दीजिए। ये है y इक्वल टू प्लस मॉड एक्स। हमें माइनस मॉड एक्स चाहिए, तो इसका इमेज ले लीजिए। तो जो ब्लैक वाला ग्राफ आ रहा है, जो ब्लैक से बना रहा हूं, ये आपके पास है y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। फिर इसमें +2 कर दीजिए, तो इस ग्राफ को ऊपर 2 यूनिट उठा दीजिए। तो अभी जो ग्रीन से ग्राफ बना रहा हूं, ग्रीन से, ये ग्राफ है
y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x। अब इसके ऊपर भी मॉड लगा दीजिए, तो फर्स्ट सेकंड पोर्शन तो एज इट इज रह गया, है ना, मॉड आ गया ना पूरे फंक्शन के ऊपर। इसका मतलब इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ऊपर का ग्राफ तो एज इट इज हो गया जैसा था। अरे यार, ऊपर का ग्राफ बच्चे जैसा था वैसे का वैसा ही रह गया, क्योंकि मॉड आ गया, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ तो एज इट इज हो गया। अब जो नीचे वाला ग्राफ था, इसका मुझे क्या, इसको भी पॉजिटिव बनाना है, तो इसका इमेज ऊपर ले लिया। और ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका 2 यूनिट ऊपर उठाया था ना, ये पॉइंट था, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट। अब हमने पूछा 2, ठीक है ना, x इक्वल टू 2 पे कितनी जगह इंटरसेक्शन करेगा ये, तो x इक्वल टू 2, सॉरी ये है y इक्वल टू, एक्चुअल में ग्राफ का मतलब क्या है, वी आर सॉल्विंग y इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड x एंड y इक्वल टू 2। तो मैंने अभी ये ग्राफ जो बनाया, ये बना दिया y इक्वल टू 2 माइनस मॉड x का, ये रेड वाला ग्राफ। अब y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाता हूं, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ जो होगा, ब्लैक से बना रहा हूं, तो 2 से पास करेगा, तो ये 0,2 यहां से पास करेगा, ये ग्राफ तो आपका पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2। अब इस ग्राफ ने इस w ग्राफ को कितनी जगह कट किया, देखो, एक जगह, दो जगह और तीन जगह। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे इसके हो जाएंगे 3। डाउट? ठीक, सेकंड वाले ग्राफ पे देखो, मैं हिंट दे रहा हूं, फिर आप ग्राफ बनाइए। सेकंड वाले क्वेश्चन को लिखिए मॉड 3 माइनस मॉड x का मॉड, इसका ग्राफ तो अभी मैंने बनाना सिखा दिया आपको, और ये 1/2 की पावर मॉड x को राइट में भेजिए, और फिर इसको लिखिए 2 की पावर, इसको लिखिए 2 की पावर माइनस मॉड x। तो अब आप ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड x का, और ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 2 की पावर माइनस मॉड x का। तो देखिए कितने जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। भाई ये तो ओरल क्वेश्चन हो जाना चाहिए ना। W क्या करेगा, ये W यहाँ 3 तक जाएगा। बनाओ ग्राफ, बनाओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भेजो, और फिर 2 की पावर x का ग्राफ बनाओ। तो देख लेना 0 पे कहाँ जाएगा, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखना उन चीजों का, नहीं तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कम ज्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3 जाएगी, मतलब ये ग्राफ ऊपर होगा और ये ग्राफ उसके अंदर से बनेगा। देखो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, मैं फटाफट पूरा ग्राफ फटाफट बना देता हूं। ये 3 से पास करेगा, है ना, तो पहले यूं गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये पास हो रहा है 0,3 से। ठीक, अब ये वाला ग्राफ बनाता हूं। इस वाले ग्राफ, और जब यहां x की वैल्यू 0 लेगा तो 2 मिल रहा है, और e की पावर 2 की पावर माइनस x का ग्राफ बेसिकली बनेगा पहले, 2 की पावर माइनस x का ग्राफ। तो 2 की पावर माइनस x का ग्राफ तो ऐसा होगा, ये ग्राफ मॉड फंक्शन के अंदर रख रहा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को एज इट इज रखोगे। फंक्शन के ऊपर मॉड लग रहा है, देखो ना, फंक्शन के अंदर x पे मॉड लग रहा है, ये वाले ग्राफ को कंसिडर नहीं करोगे, तो यहां पे इसका इमेज मारोगे। तो अब आप देख लीजिए कितनी जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये जो पूरा ग्राफ बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये दोनों पोर्शन मिला दोगे, देन दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 की पावर मॉड x। ये जो ग्राफ ये बना है, y इक्वल टू 2 की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ बना है, ये दोनों पोर्शन, ये दोनों ये भी मिलाओ। तो अब देखो कितनी जगह इंटरसेक्शन आया, 1 2 3 4। तो यहां जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो है 4।
समझ में आया सभी को? बोलो। चलिए अगला केस देखिए। एक सपोज कर लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि मॉड वाई मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2। अब इसका मुझको ग्राफ बनाना है। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा, ऐसे आप चूड़ी में ये पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दूं। तो ये हो जाएगा मॉड वाई इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स। बस खत्म। तो पहले ग्राफ किसका बनाओगे? पहले ग्राफ बनाओगे मॉड एक्स का। ये मॉड एक्स का ग्राफ हुआ। फिर ग्राफ बनाओगे माइनस ऑफ मॉड एक्स का। ये ग्राफ माइनस ऑफ मॉड एक्स का हुआ। फिर ग्राफ बनाओगे 2, तो 2 यूनिट ऊपर उठाओगे। अरे भाई, फिर वही गड़बड़ चालू। पेन का कोई एक पोजीशन ऐसी आती है जिसमें कि वो बड़ी परेशान कर देता है। फिर इसमें आ गई ये ग्राफ किसका बना? ये ग्राफ बना y इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स का। देखिए तीनों क्वेश्चन एक जैसी होगा एक प्रकार से। y इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना। अब इसके ऊपर मॉड लगा दिया, तो ये मॉड y है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो केवल पॉजिटिव पोर्शन वाला ग्राफ लूंगा, नेगेटिव वाला ग्राफ में कंसिडर ही नहीं करूंगा, हटा दीजिए। और इस ग्राफ का अब मैं क्या करूंगा, प्लस y के लिए भी बनेगा, माइनस y के लिए बनेगा। तो इस ग्राफ का मैं इमेज लूंगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। उसका इमेज नीचे रेड से दिखा रहा हूं, और इसको भी रेड कर देता हूं। तो ये जो आपका एक स्क्वायर टाइप का चीज बन गया, ये आपका इसका ग्राफ है। तो इस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल याद होना चाहिए वो। तो ये ग्राफ इस प्रकार का बनता है, स्क्वायर बनता है। ये हो जाएगा 2,0, ठीक है, क्लियर। ये हो जाएगा -2,0, ये होगा 0,2, ये होगा 0,-2। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो दो क्वेश्चन है। एक तो बोलते हैं इसका सेंटर बताओ क्या है, तो सेंटर तो क्लियर दिख रहा है 0,0 है, मतलब ये इन दोनों के अंदर का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, वो सेंटर हो गया। दूसरा ये पूछते इसका एरिया क्या है, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसका एरिया क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल के एरिया का 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी ले लो ABC, और 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया हाफ बेस AC इनटू हाइट BC, and this is nothing but twice of AC is to BC is to, so it will be 8। ठीक है, ध्यान दो मैं 2D से बता रहा हूं, 2D से कैसे याद करना। आपने 2D में इसको ऐसे पढ़ा हुआ है, A mod of X अगर याद हो तो, प्लस B mod of Y इक्वल टू C, याद आया? ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू 2C² अपॉन AB, अगर याद हो तो। याद है? अच्छा, इसी का एक और केस बनता है, A mod of X माइनस H प्लस B mod of Y माइनस K इक्वल टू C। तो इसका भी एरिया तो यही होगा 2C² अपॉन AB, बस एक ही डिफरेंस है, इसका सेंटर जो होगा वो H कॉमा की होगा, और इसका सेंटर कौन होगा? 0। अब देखिए दो ग्राफ को हम कब सम कर सकते हैं, दो ग्राफ का समेशन कब कर सकते हैं। तो आज मैं बेसिक ग्राफ खत्म कर रहा हूं, थोड़ा समय और ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर? प्रॉब्लम तो नहीं है, डेटा की प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो ग्राफ को सम करने का कोई भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ठीक है, क्लियर। वो तो आप बस देख लीजिए, कहां जहां जहां ग्राफ 0 होगा, ठीक है, वहां पे 0 बना लीजिए, जहां वो पॉजिटिव वैल्यू देगा वहां ऊपर कर लीजिए, जहां नेगेटिव वैल्यू देगा वहां नीचे कर लीजिए। इसमें एक सबसे मजेदार ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो जब मैं y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूं, समझना ध्यान से इस बात को, ये बहुत मजेदार ग्राफ है। ये ग्राफ है, एक और अभी थोड़ी देर बाद ग्राफ आने वाला है। तो आप पहले ग्राफ किसका बनाओगे? पहले ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू, समझो ध्यान से इस चीज को, कोई इसका स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। जैसा अभी अपन ने मॉड में स्टैंडर्ड तरीका पढ़ लिया ना, यहाँ पे इसका कोई भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं है।
ये है y इक्वल टू एक्स और ये है y इक्वल टू साइन एक्स। वो तो वैल्यू टू वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। ठीक। अब आप देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 वैल्यू पे y इक्वल टू एक्स भी 0 है और y इक्वल टू साइन एक्स भी 0 है। तो x की वैल्यू 0 पे ये भी 0, ये भी 0, तो y की वैल्यू ग्राफ यहां से पास करेगा। चलो अब देखो, x की वैल्यू अगर पाई बाय 2 है, सुनना ध्यान से, x की वैल्यू अगर पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू अगर पाई बाय 2 है तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है, ठीक है ना? और पाई बाय 2 प्लस 1 मतलब x की वैल्यू पाई बाय 2 पे आप यहां पहुंच रहे थे 1 पे। अब 1 प्लस पाई बाय 2 मतलब इस कर्व की ग्राफ, इस ये हाइट 1 थी, 1 से और पाई बाय 2 ऊपर उठ जाएगा, यहां से जाएगा और ये ऊपर उठेगा। अब x की वैल्यू पाई है तब क्या, ध्यान से देखना, x की वैल्यू अगर पाई है तो साइन पाई 0 होता है, तो y की वैल्यू पाई है मतलब कर्व जो है अब आपका किस पे आ जाएगा, वापस इस पे आ जाएगा। तो कर्व आपका कुछ ऐसा बनेगा, यहां से यूं जाएगा और यूं आएगा। मतलब ये जो साइन वाला कर्व जो नीचे घूम रहा था, ये एग्जैक्टली सेम कर्व आपका अब यहाँ पे घूमने लगेगा, इस y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे घूमने लगेगा। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ऐसा होगा कि नहीं होगा, सोचो भाई। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई बाय 2 पे, साइन की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे हाइट थी। अब यहाँ पाई बाय 2 पे 1 प्लस पाई बाय 2 मतलब 1 में पाई बाय 2 हाइट बढ़ गई, तो ये कर्व अब यहाँ की बजाय ऊपर जाएगा। पाई पे क्या हुआ, साइन पाई 0 होता है, तो y की वैल्यू पाई हो गई, बस केवल इतनी हाइट आएगी, तो कर्व ऐसा हो गया। आगे बढ़ोगे तो वैसे ही कर्व यहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है कर्व इधर एक्स एक्सिस के, तो यहाँ भी ये नीचे जाएगा 2 पाई तक। 2 पाई के बाद वापस कर्व ऊपर जा रहा, तो ये भी कर्व ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है आपके पास, जैसा कर्व ये है बस इसके ऊपर साइन कर्व घुमा दीजिए। समझ गए? दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू व्हाट, दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू x प्लस साइन एक्स। तो सम करने का कोई हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा, या डिफरेंस करने का भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। तो हमको 2-4 वैल्यू को ऐड करके देखना पड़ता है कहाँ कर्व जा रहा है, उसके हिसाब से बाकी ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, इतने आइडिया से काम हो जाता है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर आ गया है, इसको तो मैं अभी थोड़ा सा अगली क्लास में लूंगा भाई, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर्टी भी बहुत सारी करनी है। प्रॉपर्टी याद है ग्रेटेस्ट इंटीरियर की? अब ये रेसिप्रोकल समझा दूं, इसमें इतना समय नहीं लगेगा। ग्रेटेस्ट इंटीरियर फ्रैक्शनल पार्ट विद प्रॉपर्टी विद क्वेश्चंस अगली क्लास में आएगा। आपको इसको क्या हो गया यार, सुबह से परेशान कर रहा है। देखो वाई रेसिप्रोकल ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले का ग्राफ बनाओगे। किसका ग्राफ बनाओगे? ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, हम एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, पहला काम तो ये कर लो, एफ एक्स को कर लो ड्रॉ। ठीक, जब एफ एक्स को ड्रॉ कर लेंगे फिर देखेंगे जहां जहां एफ एक्स इंक्रीज होगा वहां वहां 1 अपॉन एफ एक्स डिक्रीज हो जाएगा। जहां एफ एक्स इंक्रीज होगा 1 अपॉन एफ एक्स वहां डिक्रीज होगा, और जहां पे एफ एक्स डिक्रीज होगा 1 अपॉन एफ एक्स वहां इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो इसका जहां पे एफ एक्स 0 होगा ये वहां इंफिनिटी भाग जाएगा, और जहां ये इंफिनिटी होगा एफ एक्स वहां 0 हो जाएगा। किस्सा खत्म, इतने से ग्राफ बन जाएगा। ठीक, जैसे अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाओगे। ठीक है, उसका ग्राफ आपको स्टैंडर्ड ग्राफ देंगे, उसको आप बनाओगे। फिर हम देखेंगे जहां जहां इंटरसेक्शन कर रहा था वहां वहां फंक्शन इंफिनिटी पे भागेगा भाई, क्योंकि अगर आपका एफ एक्स अगर 0 है तो 1 अपॉन एफ एक्स तो इंफिनिटी होगा। ठीक है ना? देखो, सो सपोज कर लो मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं y इक्वल टू, सपोज कर लो मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। तो मैं कहता हूं एक काम करो, सबसे पहले तो तुम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बनाओ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, -4 तो ग्राफ नीचे आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो ऐसा पैराबोला बन गया, है ना?
ये कट करेगा 2,0 पे और -2,0 पे, और y पे जो पॉइंट आएगा x की का 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 0, -1/4। ठीक, ये ग्राफ बना है y = x² -4 का। अब ये 0 कहां हो रहा था वो ढूंढो। ये 0 कहां हो रहा है? ये 0 हो रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे। तो जहां ये डिनोमिनेटर 0 होगा 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये कर्व जो है अब इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। मतलब ये कर्व जो है इस वर्टिकल लाइन के आसपास घूमेगा। इन्फिनिटी का मतलब एक वर्टिकल लाइन खींच दिया करो, उस वर्टिकल लाइन के आसपास आपका कर्व घूमेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आपके पास, अच्छा अब ये जब अगर इन्फिनिटी होगा तब क्या होगा? जब ये इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, कर्व इन्फिनिटी पे जा रहा है, और इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो y 0 हो जाएगा। मतलब जब इन्फिनिटी पे होगा तो कर्व इधर कहीं होगा। हाँ या ना, जल्दी से बोलो, जवाब दो। अरे बेटा, जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो कर्व कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, तो कर्व भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। हाँ सर। जब इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 1/∞ 0 हो गया, ये आपका कर्व ये हो गया। और यहाँ अगर ये, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 पे क्या हो रहा है? 2 पे इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए। ये भी देख लो, यहाँ पे कर्व इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये कर्व इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कर्व डिक्रीज होगा। सिमिलरली ध्यान से देखो, इसका पोर्शन बनाते हैं। अब 2 से माइनस पे क्या होगा? अब ध्यान से देखना। अच्छा अब ये आप सोचोगे सर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ, हमें कैसे मालूम? देख लेते हैं। 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं। 2 लिमिट की बात आ रही है यहाँ पे 0.0001। तो जैसे ही ये वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो और जीरो बढ़ जाएंगे, तो 0.00001, और इसका मतलब ये तो प्लस इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? जैसे ही 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू लूंगा, मतलब x की वैल्यू का 1.9999999999 लूंगा, तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? 3.999999, सॉरी 2.99, नहीं 1.99, हाँ। तो इसका जब होल स्क्वायर करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3.9999, -4 करूंगा तो नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू जाएगी -इन्फिनिटी। इसका मतलब जब इसके लेफ्ट में आओगे इस लाइन के, 2 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन 2 के राइट में डिफाइन है, 2 के लेफ्ट में डिफाइन है। 2 के लेफ्ट में वैल्यू -इन्फिनिटी जाएगी, कर्व अब यहां से चालू होगा। अच्छा अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो कर्व की वैल्यू क्या होगी? 1/-1/4, तो ये हो गई, मतलब कर्व यहां से पास करेगा, तो कर्व आपका ऐसा होगा। अरे यार कहां भाग रहा है? ठीक, देखो यहां से यहां तक कर्व इंक्रीज हो रहा था, यहां पे कर्व डिक्रीज हो रहा है। अब एक और बात देखो, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? fx है तुम्हारे पास 1/x² -4, f ऑफ -x निकाल के देखो तो क्या 1/-x का होल स्क्वायर -4, ये तो वापस fx मिल गया। तो फंक्शन कैसा हो गया? इवन हो गया। और पिछली क्लास में मैंने बताया था इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिकल होता है? ये सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट? y एक्सिस। मतलब जैसा ग्राफ इस y एक्सिस के राइट में बना वैसा ही ग्राफ इसके लेफ्ट में बनेगा। तो सिमेट्रिकल पोर्शन का ग्राफ मैं आपको ग्रीन से बना रहा हूं, और ये जो ग्राफ इधर बना तो वैसा बन जाएगा। तो ये रेड और ग्रीन दोनों पोर्शन को मिला दोगे तो ये जो पूरा ग्राफ आपका जो है बनेगा। चलो पूरा रेड से बना लेता हूं भाई, कंफ्यूज नहीं हो। बात समझ में आई? तो अगर रेसिप्रोकल ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले ग्राफ को बनाइए, और जैसे डिनोमिनेटर वाला ग्राफ बन जाएगा उसके बाद रेसिप्रोकल ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए? डाउट? देखिए एक और केस है जो इंपॉर्टेंट केस है। अभी मैं दो ग्राफ पे थोड़ा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, और अगली क्लास में आपके पास साथ साथ हम लेते जाएंगे, क्योंकि उस फंक्शन के बारे में भी खूब उसमें कहानी पढ़नी है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी छोड़ो, फ्रैक्शनल पार्ट अभी छोड़ो, इसके भी केसेस हैं खूब सारे, 3 केसेस हैं।
मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है? देखो, मैक्सिमम मिनिमम का मतलब समझा देता हूं। जैसे कोई भी दो ग्राफ ले लो, सिंपल सी बात समझो। जैसे मैंने कहा कि एक पैराबोला है, मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं, और एक लाइन है। अब मैं कहता हूं एक फंक्शन ड्रॉप बनाओ विच इज मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। इसका मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स में जो ज्यादा है बस वही लेना है फंक्शन में। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर और एक्स में जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको आपको एफ एक्स में कंसिडर करना है। तो पहले आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, बन गया। फिर क्या करोगे? y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे, ये भी बन गया। कोई डाउट इसमें? बोलो। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे। अब ये ढूंढोगे कि इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ ऊपर है। ऊपर कौन सा ग्राफ ऊपर है, ध्यान से देखो। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तो आपका 1 आएगा और ये 0 आएगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद ये नीचे ग्राफ है, ये ऊपर ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ ऊपर है। फिर इन दोनों के बीच में ये ग्राफ ऊपर है और ये ग्राफ नीचे है, तो ये वाला ग्राफ मैक्सिमम का ग्राफ है। फिर इन दोनों के बीच में ये नीचे ग्राफ है, ये ऊपर ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ मैक्सिमम का है। तो अब मैं इसको ऐसा लिखूंगा, मैक्सिमम का मतलब अब ये हो जाएगा कि अगर x 1 से बड़ा है तो ग्राफ कौन सा? एक्स स्क्वायर है। इक्वल टू भी ले सकते हो। अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है, 0 ले सकते हो, तो ग्राफ कौन सा है? x है। अगर x आपका 0 से छोटा है तो ग्राफ कौन सा है? एक्स स्क्वायर है। ये एफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर की फाइनल डेफिनेशन आई अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। समझ गए? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि बताओ एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम का बनाओ एक्स स्क्वायर एक्स का, ये इंपॉर्टेंट केस है बेटा। मिनिमम ग्राफ बनाओ एक्स स्क्वायर एक्स का, तो क्या बनेगा? डेफिनेशन बनाओ। तो मिनिमम का मतलब जो ये रेड रेड वाला ग्राफ है वो मिनिमम है। ये जो रेड वाला बचा हुआ ग्राफ है ना, यही तो मिनिमम है बेटा, यही तो मिनिमम है। 1 से बड़े पे किसकी वैल्यू कम है? रेड वाले की कम है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, अगर x 1 से बड़ा है या इक्वल टू 1 है तो ग्राफ है आपका x। अगर x आपका 0 से 1 के बीच में है तो मिनिमम में ग्राफ है किसका? एक्स स्क्वायर का। अगर x आपका 0 से छोटा है तो उस केस में मिनिमम में ग्राफ है आपका x का। ये ग्राफ मिनिमम का बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ कि साहब जो ग्राफ है उसमें कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां है? जहां पे शार्प टर्न है। तो देखो ग्रीन ग्राफ को देखो, ठीक है, इसका नॉन डिफरेंशिएबल देख रहा हूं। ग्रीन ग्राफ को देखो तो ये ग्राफ ऐसा आया, ध्यान से देखना, ये ग्राफ ऐसा आया, फिर यहाँ पे ये एकदम यू टर्न हो गया, यहाँ पे एक शार्प टर्न आ गया 0 पे। तो यहाँ पे 1 पे देखो ये ग्राफ ऐसा गया, फिर एकदम यू टर्न हो गया, तो 1 पे शार्प टर्न है, तो नॉन डिफरेंशियल हो गया 0 1 पे। अच्छा, यहाँ पे कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है वो भी देख लो। यहाँ पे कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है? यहाँ पे कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है? ये ग्राफ ऐसा आया, फिर एकदम यू मुड़ गया, फिर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर ग्राफ यूं गया, ऐसा गया, फिर एकदम यूं मुड़ गया, देखो ना रेड वाला, फिर यूं मुड़ गया, फिर 1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल। समझ गए ये बात, मैक्सिमम मिनिमा की बात? मेरे ख्याल से आज इतना ही पे रोक दें अपन, क्योंकि अभी मेरे पास 1 2 ग्राफ बहुत मजेदार वाले बचे हैं और ग्रेटेस्ट इंटीरियर बचा है।